दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार। दोस्तों, सफलता और पैसा दोनों अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप सही ढंग से किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त करते हैं तो आपको धनवान बनने से इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकेगी। बस चाहत केवल एक चीज़ की है, और वो है कि आप चाहे जिस भी फील्ड में हों, आप अपने आप को अद्वितीय बनाइए। एक्सेलेंस सेल्स एवरीवेयर, एक्सेलेंस इज रेयर। जब भी आप किसी भी फील्ड में अपने आप को अद्वितीय बना लेते हो तो आपके पीछे पैसा भाग कर आता है, धन भाग कर आता है। वही धन जिसको सोच सोच कर आप जब कभी कम पैसे वाले थे तो आप ये सोच सोच कर पागल हो जाते थे कि पता नहीं ये पैसा क्या चीज़ है, और जिनको बहुत ज़्यादा मिल गया है वो कितने खुश नसीब हैं। आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। बस इतना ही अंतर है। अब ये कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन करना तो कठिन होता है, क्योंकि किसी भी चीज में आसानी से सफलता तो मिलती ही नहीं है। इंग्लिश में एक कहावत भी है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको हमेशा सफलता पाने के लिए और सफलता के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बार बार असफलताएं आएंगी। आप उन असफलताओं को वर्ण करने में, आत्मसात करने में कितना ज़्यादा काबिल हैं, यही आपकी सफलता को दर्शाता है। और सफलता की ऊंचाइयों तक जाने के लिए आपको बहुत सारी असफलताओं का वर्ण करना पड़ता है। आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं हुआ जो सफलता की मंजिल के ऊपर चला गया, टॉप पे, और उन्होंने असफलता नहीं देखी। इसलिए हमेशा अपने आप को इस बात के लिए तैयार नहीं कीजिए कि सफलता आएगी तो मैं खुश होऊंगा। नो, जब असफलता भी आती है ना तो आप अट्टहास लगाइए, ठहाके लगाइए कि मैंने कितनी बड़ी गलती की जो ये असफलता मिली। अब मैंने समझ लिया है कि ये गलतियां नहीं करनी है, तो आगे हो सकता है कि सफलता मिले। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप खुद को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, आपकी इमोशंस पे आपका कितना कंट्रोल है। यही निर्धारित करती है कि आप सफलता प्राप्त करोगे या नहीं करोगे। वरना असफलता में दुखी हो जाना और सफलता में खुश हो जाना एक साधारण इंसान की क्वालिटी होती है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान होते हैं, उनकी ये क्वालिटी होती है कि वे असफलता में भी आनंद लेते हैं, और फिर बाद में सफलता जब आती है तो बस केवल ये सोचते हैं कि चलो आ तो गया। क्योंकि जब आप उन चीज़ों को अपनाने लगते हैं जिन चीज़ों से लोग भागते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप कंपटीशन में सबसे अलग हो रहे हैं। आपके अंदर एक अलग क्षमता विकसित हो गई है, और उसी समय आप भीड़ से अलग होने लगते हैं।
जब तक आप भीड़ से अलग नहीं होंगे तब तक आप टॉप पे कभी नहीं जा सकते। इसलिए कहा गया है कि अपनी मेंटलिटी शेर की तरह बनाओ, लायन की तरह, ईगल की तरह बनाओ। लायन जब चलता है ना तो उस रास्ते पे नहीं चलता है जो रास्ता पहले से बना हुआ है। लायन रोड को क्रॉस करके चलता है। 3 आदमी कभी भी लीक पर नहीं चलते, शायर, सिंह और सपूत। शायर जो होते हैं वो अलग अलग चीज क्रिएट करते हैं, रचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और फिर नई चीज बनाते हैं। चाहे शुरू में लोग उनको पसंद न करें, लेकिन एक दिन आता है जब उनको, उनकी कही हुई बातों को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे मिर्ज़ा गालिब। जब तक मिर्ज़ा गालिब थे तब तक मिर्ज़ा गालिब को कोई ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उस समय शायरी में तुकबंदी चलता था और मिर्ज़ा गालिब ने तुकबंदी को पूरा हटा दिया। थोड़ी देर के लिए बहुत अटपटा लगा, थोड़ी देर के लिए क्या, बहुत सालों तक, लेकिन जब गालिब चले गए इस दुनिया से और साल बहुत सारे बीत गए, 100 साल, तब जाकर बहुत यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ने कहा कि नहीं, गालिब जो बोलता था वो लोग समझ नहीं पाए, वो बहुत बड़ा शायर था। वैसे ही सपूत अब्दुल कलाम, उनको एक बार किसी ने बताया कि साहब ये आपके जो गेस्ट आए थे राष्ट्रपति भवन में, उनका ये बिल है। क्योंकि वो राष्ट्रपति भवन में ठहरे थे इसलिए उनका बिल, और आप राष्ट्रपति हैं, आपके गेस्ट थे वो, तो इसलिए उनका बिल सरकार भरेगी। तो अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि गलत बात है, ये नहीं होना है। लाल बहादुर शास्त्री ने सरकार के तरफ से कार नहीं ली, अपनी कार खरीदी, 2 लाख में मिली थी और शायद सेकेंड हैंड था, छोटी कार, लेकिन उन्होंने अपनी ली। तो ये सपूत होते हैं। महात्मा गांधी जो लंदन में टाई कोट और पैंट पहन के घूमते थे और वहाँ उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की थी, वो कोई गरीब आदमी नहीं थे, लेकिन जब इंडिया आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक अलग गरीबी छाई हुई है, तो उन्हें लगा कि नहीं, जब हमारे देश के लोगों को बदन पे सही कपड़ा नहीं है तो मुझे क्या हक बनता है। और उन्होंने आधी धोती पहनी और आधी ओढ़ी। ये सपूत हैं। शेर, सिंह, शायर और सपूत, ये सब बिल्कुल ही अद्वितीय हैं, अलग चलते हैं, ये भीड़ में नहीं चलते। जिस दिन आपने भी अपना वैल्यू इस तरीके का बना लिया, सब कोई तो महात्मा गांधी नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी फील्ड में वो महारत हासिल कर ली जो बहुत कम लोगों के पास है या नहीं है, उस दिन आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ऑन द टॉप ऑफ द टावर। क्योंकि बस एक ही चीज जो नेपोलियन हिल साहब ने कहा कि देखो,
मैं कभी भी अपने आप को साधारण बनने में विश्वास नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मेरे अंदर वो पावर है जो इस दुनिया में मैं जो चाहता हूं किसी भी हालत में मुझे ला कर देगा, और वो है विल पावर, सबसे बड़ी शक्ति जिसके आगे ब्रह्मांड भी झुकता है। शिव जी भी झुक गए पार्वती के विल पावर के सामने। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप खुद में विश्वास कीजिए और ज़िंदगी में कभी भी ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता। अरे जब 65 साल का बूढ़ा KFC वर्ल्ड का टॉप 5 रेस्टोरेंट में से एक हो सकता, तो आप क्यों नहीं? अब्राहम लिंकन जो 30 साल बाद अमेरिका का राष्ट्रपति हो सकता है, एक मामूली सा लड़का जिन्हें केवल फेल्योर मिला जिंदगी में, लेकिन उन्होंने 25 साल पहले बोल दिया था कि एक दिन मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, और वो बने। इसलिए विल पावर की सत्ता को विश्वास करना सीखिए, और फिर आपकी ज़िंदगी इस तरीके से बदलेगी कि 180 डिग्री का डिफरेंस होगा। कभी उत्तर जा रहा था तो अब वो दक्षिण जाता हुआ दिखाई देगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे।